गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई एम श्योर आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। और आज क्या है? आज है 4 जुलाई। देख लेते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वोन द लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप 2024। आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किसने लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप को जीत लिया है। पहली बात, मैम ये लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप होती कहाँ है? देखो, ये जो लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप है ये होती है स्पेन के लियोन में। ठीक है। यहाँ पर बस 4 प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं। 4 प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इन 4 प्लेयर्स में से इस टूर्नामेंट को 10वीं बार 10th टाइम जीत लिया है किसने? 10th टाइम जीत लिया है, 10वीं बार किसने जीत लिया है? इसको जीत लिया है हमारे विश्वनाथ आनंद जी ने। किसने जीत लिया है? हमारे विश्वनाथ आनंद जी ने। और अगर हम विश्वनाथ आनंद जी के बारे में बातें करें तो हम बहुत सारी बातें हम यहाँ पर याद कर सकते हैं। जैसा सबसे पहली चीज तो क्या ही हो जाती है कि ये हमारे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे। ये हमारे क्या है? फर्स्ट ग्रैंड मास्टर। उसके बाद एक जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो क्या हो जाती है कि ये क्या थे? ये फर्स्ट रेसिपिएंट थे। इनको 1991 में ये फर्स्ट रेसिपिएंट थे किस अवार्ड के? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है वो आप लोग बताओ। ये 1991 में इनको सम्मानित किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से। और ये इसके फर्स्ट रेसिपिएंट थे। और ये जो अवार्ड है इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। खेल रत्न अवार्ड। ठीक है। ये कुछ चीजें हो गई इनके बारे में। और क्या क्या चीजें हम यहाँ पे याद कर सकते हैं? देखो, और क्या हम यहाँ पे चीजें याद कर सकते हैं? इनकी ऑटोबायोग्राफी को हमें याद जरूर करना चाहिए। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माइंड मास्टर। फिर आप कहते हो ना कि मैम कहीं से भी उठा के बुक्स पूछ लेता है, किसी की भी ऑटोबायोग्राफी पूछ लेता है। किसी की भी नहीं पूछता, उन्हीं लोगों की पूछता है जो रिसेंटली न्यूज में रहे होते हैं। ऐसे थोड़ी ना रैंडमली उसको सपने आ रहे हैं एग्जामिनर को कि यहाँ से उठा के पूछ लिया, वहां से उठा के पूछ लिया। ऐसा नहीं होता। जो एग्जामिनर होता है उसके हाथ में क्या होता है? न्यूज़पेपर। मैं तो फिर वो पूरा दिन अपडेट रहता है। वो तुम्हारी तरह थोड़ा ही ना है, सो रहा है तो सो रहा है, खेल रहा है तो खेल, खा रहा है तो मतलब नहीं पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा है। ऐसे विल्ला बैठा है कि तुम्हें क्या पसंद है? कि मुझे विल्ला रहना पसंद है। ऐसे कर रहा है। ऐसे थोड़ी ना करता है वो। वो क्या रहता है? वो पूरा दिन अपडेट रहता है भाई, अप टू डेट रहता है। और वो कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा? जब न्यूज़ में चल रहे होंगे, है ना? क्योंकि उसे पता है कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। तो इसीलिए इनकी जो ऑटोबायोग्राफी तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और न्यूज़ में है, सुपर इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके साथ-साथ यहाँ पर एक चीज जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो क्या है? ये FID यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ चेस के वाइस प्रेसिडेंट भी है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ चेस के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? ये है कौन? हमारे विश्वनाथ आनंद जी। इतनी चीजें आई होप आप सभी लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रिसेंटली अंडर द स्पेस मैत्री मिशन। अभी हाल ही में क्या आपसे पूछ रहा है स्पेस मैत्री मिशन के बारे में। Recently, under the Space Metri mission, New Space India Limited has announced the launch of Optimus satellite of which country? अभी हाल ही में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? मिशन लॉन्च किया गया कौन सा? स्पेस मैत्री मिशन। कौन सा मिशन? स्पेस मैत्री मिशन। आपसे पूछ रहा है इस मिशन के अंडर हमारी न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड, हमारी कौन सी? न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड। और जो कब बनाई गई थी? जो बनाई गई थी 2019 में। जो कब बनाई गई थी? 2019 में। इसने अभी एक सैटेलाइट लॉन्च की है।
जिसने अभी एक सैटेलाइट लॉन्च की है, और इस सैटेलाइट का नाम क्या है? इस सैटेलाइट का नाम है ऑप्टिमम सैटेलाइट। ऑप्टिमम सैटेलाइट, इस सैटेलाइट का नाम क्या है? ऑप्टिमम सैटेलाइट। आपसे पूछ रहा है कि किस कंट्री की ये सैटेलाइट है। या आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि जो स्पेस मैत्री मिशन है, ये किन दो देशों का मिशन है? एक तुम्हारा भारत हो गया, और दूसरा कौन सी कंट्री हो जाती है? दूसरी कंट्री हो जाती है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे जो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है? एक तो आपको याद रखना है कि मिशन मिशन जो है, ये मिशन कौन सा है। तो ये है स्पेस मैत्री मिशन। इसके अंडर हमारे इंडिया की न्यू इंडिया लिमिटेड, जो 2019 में बनाई गई थी, उसने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और वो सैटेलाइट किस देश की है? वो सैटेलाइट है ऑस्ट्रेलिया की। और सैटेलाइट का नाम क्या है? तो इस सैटेलाइट का नाम क्या है? ऑप्टिमम सैटेलाइट। तो ये हो जाता है यहाँ तक के क्वेश्चन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू प्रिपेयर वाइल्ड लाइफ चेकलिस्ट। आपसे पूछ रहा है कि विश्व में वो पहली कंट्री कौन सी बन गई है जिसने वाइल्ड लाइफ चेकलिस्ट बनाई है। तो अभी क्या हो रहा था? अभी क्या हो रहा था कोलकाता में? अभी कोलकाता में कुछ हो रहा था। तो जो हमारा कोलकाता है, अभी वहां पर हो रही थी एनिमल एनिमल टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी समिट 2024। 2024 की एनिमल टेक्सोनॉमी समिट हो रही थी। कहाँ पर? कोलकाता में। वहां पर हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, वहां पर जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर है, जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर है, और वो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर है कौन? तो हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है वो है कौन? वो है भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी। तो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने बताया कि हमने एक चेकलिस्ट प्रिपेयर कर ली है जिसमें 121 कैटेगरीज है। जिसमें कितनी कैटेगरीज है? 121 कैटेगरीज है। और हमारे पास डेटा है कितने एनिमल, कितने फाना और एनिमल्स, यानी कि फाना यानी कि एनिमल स्पीसीज का, कितने का? लगभग 1,04,561 इतनी स्पीसीज का हमारे पास डेटा है। और ये सारा डेटा आपको अवेलेबल हो जाएगा। इन्होंने साथ ही साथ इसके लिए एक पोर्टल भी बना दिया है, और उस पोर्टल का इन्होंने नाम दिया है फाना ऑफ इंडिया। फाना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसके साथ साथ एक पोर्टल भी बना दिया कि आपको जितनी ये सारी स्पीसीज है इनके बारे में सारी जानकारी कहाँ पर मिल जाएगी? इस पोर्टल में मिल जाएगी। तो भारत ये कारनामा करने वाला बन गया है, फर्स्ट कंट्री जो जिसने फाना यानी कि एनिमल स्पीसीज की क्या बना दी है? चेकलिस्ट बना दी है। और वर्ल्ड में भारत बन गया है पहला देश ऐसा करने वाला। कहाँ पर हो रहा हुआ है ये? कहाँ पर हुआ है? कोलकाता में एनिमल टेक्सोनॉमी समिट चल रही थी 2024 की। वहां पर हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने इसके बारे में अनाउंसमेंट की। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है विच कंट्री हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। यूरोपियन काउंसिल की प्रेसिडेंट आपसे पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री बन गई है। तो अगले 6 महीने के लिए, जुलाई से दिसंबर के लिए, जो क्या है ये यूरोपियन काउंसिल, इसकी प्रेसिडेंट कौन बन गई है? इसकी प्रेसिडेंट कंट्री बन गई है कौन? इसकी प्रेसिडेंट कंट्री बन गई है वो कंट्री, अच्छा हिंट देती हूँ, चलो सीधे सीधे नहीं बताती, हिंट देती हूँ। इसकी प्रेसिडेंट बन गई है वो कंट्री जहां पर होने वाले हैं फर्स्ट, जहां पर क्या होने वाले हैं? फर्स्ट अल्टीमेट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। जहां पर होने वाली है फर्स्ट अल्टीमेट एथलेटिक चैंपियनशिप। कब होने वाली है? 2026 में होने वाली है। और उसके बाद ये बाइनियली होगी, बाइएनियल होने वाली है। ठीक है। उसके साथ साथ ये हंगरी में तो होगी, लेकिन हंगरी में भी कहा होगी, हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में ये चैंपियनशिप होने वाली है। ओह, मैंने हंगरी बता दिया। ओह नो। चलो कोई बात नहीं। तो ये कहाँ होने वाली है? ये होने वाली है कहाँ पर? हंगरी में।
और हंगरी में और क्या होने वाला है? हंगरी में और होने वाली है क्या? अल्टीमेट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। और ये कहाँ होने वाली है? हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में होने वाली है। उसके साथ-साथ मैंने आपको एक और बात बताई थी, क्या बताई थी? कि अभी हाल ही में यूरोपियन काउंसिल के नए प्रेज़िडेंट भी चुन लिए गए हैं, नए प्रेज़िडेंट भी चुन लिए गए हैं और उसके जो नए प्रेज़िडेंट कौन बने हैं? नए जो प्रेज़िडेंट बने हैं यूरोपियन काउंसिल के, वो बने हैं एच.ई. एंटोनियो एंटोनिया एंटोनियो कोस्टा। एच.ई. एंटोनियो कोस्टा क्या बन गए हैं? यूरोपियन काउंसिल के नए प्रेज़िडेंट भी बन गए हैं। अब ये कहाँ से ये मैंने आपको बताया ना, ये अगले 6 महीने यानी कि जुलाई से दिसंबर के लिए अब क्या बन गया है? हंगरी प्रेज़िडेंट बन गया है यूरोपियन यूरोपियन काउंसिल का। ठीक है? और इसके प्रेज़िडेंट अभी हाल ही में नए कौन बन गए हैं? एच.ई. एंटोनियो कोस्टा। और हंगरी में ये चेस चैंपियनशिप भी एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होने वाली है। ठीक है? इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? व्हिच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना? अभी हाल ही में किस देश ने मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना को किस स्टेट ने, किस राज्य ने मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना को लॉन्च कर दिया है? तो किस राज्य ने इसको लॉन्च कर दिया है? तो ये लॉन्च कर दिया है किसने? राजस्थान ने। अब राजस्थान क्या करने वाला है? राजस्थान एनुअली राजस्थान एनुअली क्या करेगा? राजस्थान एनुअली 2000 रुपए 2000 रुपए देने वाला है। 2000 रुपए देने वाला है एनुअली किसानों को। ठीक है? ऐसी ही कुछ योजना मैम हमने तो पीएम किसान योजना भी पढ़ी थी। हाँ भाई, हमने पीएम किसान योजना भी पढ़ी थी। उसमें कितनी अमाउंट दी जाती है? देखो, जो पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसमें भी क्या किया जाता है? इसमें भी एनुअली जो किसान होते हैं उनको 6000 रुपए दिए जाते हैं। उनको 6000 रुपए दिए जाते हैं एनुअली। ठीक है? अब हाल ही में हमने ये न्यूज़ में भी थी, हमने पढ़ा था ना कि 18 जून को इसकी जो 17th इंस्टॉलमेंट है वो दे दी गई है। ये कब स्टार्ट की गई थी? ये स्टार्ट की गई थी 2019 में। कब स्टार्ट की गई थी? 2019 में। इसी की तरह किसने? राजस्थान ने भी स्टार्ट कर दी है। क्या? राजस्थान ने भी स्टार्ट कर दी है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। यानी कि ये अब एनुअली 2000 रुपए देने वाले हैं किसानों को। अच्छा, अगर हम बात करें राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान की कैपिटल क्या हो जाती है? जयपुर। और यहाँ के जो सीएम हो जाते हैं वो कौन हो जाते हैं? भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा जी हो जाते हैं यहाँ के कौन? यहाँ के मुख्यमंत्री। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना? आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच कंपनी हैज गिवन द स्टेटस ऑफ नवरत्न रिसेंटली? अभी हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है? तो ये किस कंपनी को दे दिया गया है? ये दे दिया गया है किसको? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स को। तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स है, इसको नवरत्न का जो दर्जा है वो दे दिया गया है। ये कंपनी बनाई गई थी 1934 में, 1934 में। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हो जाते हैं? मुंबई, महाराष्ट्र में इसके क्या हो जाते हैं? हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं। आप लोग पूछेंगे कि मैम नवरत्न बनने का फायदा होता क्या है? देखो, नवरत्न बनने का जो सबसे मेजर फायदा है, जो मेजर बेनिफिट है, वो यही होता है कि जो ये कंपनी है ये 1000 करोड़ 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट कर सकती है। अब इसे 1000 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट के लिए जो गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी हाल ही में कौन सी कंपनी ऐड हो गई है नवरत्न में? तो नवरत्न में ऐड हो गई है अभी हाल ही में मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? द FIDE वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? जो जो FIDE की वर्ल्ड चैंपियनशिप है 2024 की, आपसे पूछ रहा है कि वो किस कंट्री में होगी। तो ये किस कंट्री में होने वाली है? ये किस कंट्री में होने वाली है? ये होने वाली है किस कंट्री में? सिंगापुर में। कहाँ होने वाली है? सिंगापुर में। 2024 की जो FIDE वर्ल्ड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होने वाला है, ये होने वाला है कहाँ पर? सिंगापुर में। और ये किसके बीच में होगा? ये होगा किसके बीच में? डिंगलेरिन। और डिंगलेरिंग है कहाँ के?
डिंगलेरन कहाँ के है? कहाँ के है? चाइना के। और डी गुकेश के बीच में। और डी गुकेश जी कहाँ के हैं? डी गुकेश जी है हमारे भारत के। इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है? ये वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होने वाली है, जो होस्ट कौन करेगा? सिंगापुर इसको होस्ट करने वाला है। अच्छा, डी गुकेश जी और क्या है? डी गुकेश जी क्या है? हमारे इंडिया के यंगेस्ट यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर हमने बात करी है किसकी? FIDE। तो ये क्या होता है? ये होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, चेस फेडरेशन। और इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है? मैंने अभी पढ़ाया था आपको। और इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है? ये आप लोग मुझे बताओगे कहाँ? कमेंट बॉक्स में। ये आज के लिए आपका क्या हो जाता है? क्वेश्चन फॉर यू। ये क्या हो जाता है आपका? क्वेश्चन फॉर यू। वैसे मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आप लोग चीटिंग नहीं करोगे। आप लोग अगर आप भूल गए हो तो क्या करना है? तो आपको खुद से देखना है, खुद से सर्च करना है, ऐसे चीटिंग नहीं करनी है। और अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। एक चॉकलेट खरीदना और खा लेना इसी बात पे। तो क्वेश्चन फॉर यू, ये क्या हो जाता है? क्वेश्चन फॉर यू। आज के लिए इसका आंसर आप क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर करने वाले हो। तो ये जो चेस चैंपियनशिप होने वाली है 2024 की, कहाँ पर होगी? सिंगापुर में होगी। किसके बीच में होगी? डिंगलेरिंग चाइना के हैं, उनके और हमारे इंडिया के जो डी गुकेश जी हैं, उनके बीच में ये वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होने वाला है सिंगापुर में। ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु विल बी द फर्स्ट इंडियन टू वॉन द लेक्रोनो अवार्ड? जो लेक्रोनो अवार्ड है, इसको जीतने वाले फर्स्ट इंडियन कौन बनने वाले हैं? तो जो लेक्रोनो, अच्छा, लेक्रोनो जो फिल्म फेस्टिवल होता है, लेक्रोनो जो फिल्म फेस्टिवल है, लेक्रोनो फिल्म फेस्टिवल का 77th एडिशन होने वाला है। और इसमें अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो लेक्रोनो अवार्ड होगा वो किसको दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा इनको। और ये कौन है? कौन है ये? ये है शाहरुख खान जी। ये शाहरुख खान जी अब विनर बन जाएंगे, पहले भारतीय। ये क्या क्या बन जाएंगे? पहले भारतीय बन जाएंगे जिनको सम्मानित किया जाएगा लेक्रोनो अवार्ड से। और कब किया जाएगा? 77th एडिशन ऑफ लेक्रोनो फिल्म फेस्टिवल में इनको लेक्रोनो अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, अच्छा, अभी विराट कोहली जी के बारे में भी हमने कुछ पढ़ा पढ़ा तो हमने बहुत कुछ था, लेकिन हम इससे रिलेटेड पूछ रहे हैं कि उन्हें कुछ बनाया गया था। ये क्या क्या बने थे वो? मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ऑफ इंडिया। मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ऑफ इंडिया कौन है हमारे? विराट कोहली जी। विराट कोहली जी क्या है? हमारे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ऑफ इंडिया। ये अनीश कपूर जी क्या है? इनको तो हुरुन इंडिया अवार्ड मिला था भाई। हुरुन हुरुन इंडिया अवार्ड। अब मैम, ये हुरुन इंडिया आर्ट अवार्ड, अब ये क्या होता है? अरे, जो लोग भी जो आर्टिस्ट होते हैं और जिनकी इनकम सबसे ज्यादा होती है, जो आर्ट के माध्यम से सबसे ज्यादा सेल करते हैं अपनी आर्ट या पेंटिंग्स की, को ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और लगातार छठी बार इन्होंने ये अवार्ड को जीत लिया था। करीना कपूर से क्या याद आ रहा है आपको? क्या याद आ रहा है? मुझे तो यूनिसेफ याद आ रहा है, आप लोगों को भी आ रहा है? आना तो चाहिए। तो ये करीना कपूर जी क्या है? ये यूनिसेफ इंडिया की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। यूनिसेफ इंडिया की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट ई सरस्वती अम्मा अवार्ड रिसेंटली? आपसे पूछ रहा है कि किसको पहले के सरस्वती सम्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखो, ये जो के सरस्वती अम्मा जी थी, इन्होंने जेंडर इक्वालिटी के लिए काफी सारे काम किए थे। जेंडर इक्वालिटी के लिए काफी सारे काम किए थे। तो इन्हीं को कॉमेमोरेट करने के लिए केरला ने अभी लॉन्च किया है के सरस्वती अम्मा अवार्ड। और इसकी पहली विनर कौन बन गई है? ये बन गई है कौन? पी गीता जी। कौन बन गई है? पी गीता जी इसकी क्या बन गई है? फर्स्ट विनर बन गई है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है? रिसेंटली विच इंडियन फिल्म वॉन द ग्रैंड जूरी अवार्ड? अभी आपसे पूछ रहा है कि किस फिल्म ने ग्रैंड जूरी अवार्ड जीत लिया है। देखो, ये हो रहे थे इंडियन फिल्म फेस्टिवल। क्या हो रहा था? इंडियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हो रहा था? लॉस एंजलिस में।
लॉस एंजलिस में हो रहा था इंडियन फिल्म फेस्टिवल, वहां पर द ग्रैंड जूरी अवार्ड जीत लिया है किस मूवी ने? ये जीत लिया है गर्ल्स विल बी गर्ल्स। किसने जीत लिया है ये? गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने ये जीत लिया है। इस मूवी के प्रोड्यूसर है कौन? ये ऋचा ऋचा चड्ढा जी और अली फजल जी। कौन? ऋचा चड्ढा और अली फजल की ये मूवी इसके प्रोड्यूसर है। तो इनकी मूवी गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने जीत लिया है द ग्रैंड जूरी अवार्ड 2024। कहाँ पर? इंडियन फिल्म फेस्टिवल, जो कहाँ पर हो रहे थे? जो हो रहे थे लॉस एंजलिस में। अच्छा, आपको और कुछ भी नाम दिख रहे होंगे और वो नाम दिखते ही आपको याद आ गया होगा कि ये जो मूवी है इन्होंने क्या कौन से अवार्ड जीते हैं। याद आ गया ना? क्या कह रहे हो मैम, बहुत दिन हो गया आपने रिवाइज नहीं कराया, हम तो भूल गए। नालायको। तो ये ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने कौन सा अवार्ड जीत लिया था? जो कैंस फिल्म फेस्टिवल थे, कैंस फिल्म फेस्टिवल थे, इनका भी कौन सा एडिशन था? 77th एडिशन था इनका, 77th एडिशन था। इसमें ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने जीत लिया था द ग्रैंड प्रिक अवार्ड, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड, द ग्रैंड प्रिक अवार्ड जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड था कैन फिल्म फेस्टिवल का, ये जीत लिया था ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने। और ये किसकी मूवी थी? पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया की ये क्या हो जाती है? मूवी हो जाती है। और शेमलेस, शेमलेस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीत लिया था? तो शेमलेस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत लिया था अनुश्रिया सेन गुप्ता जी ने। सेन गुप्ता जी ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत लिया था, शेमलेस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत लिया था। अच्छा, मिसेस के लिए भी कुछ पढ़ा था हमने, मिसेस के लिए भी हमने कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था मिसेस के लिए? जो सान्या मल्होत्रा है, जो सान्या मल्होत्रा जी हैं, उन्होंने इस बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत लिया था मिसेस के लिए। और ये क्या है? मिसेस एक मलयालम मूवी है, इसमें इन्होंने भी क्या जीत लिया था? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत लिया था। और ये एक मलयालम मूवी है, न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में इन्होंने ये अवार्ड जीता था। इतनी चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। और आज की क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है उसके आपने नोट्स बना लिए होंगे, और आप इनका कल की क्लास को अटेंड करने से पहले एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। अब लास्ट में आप सभी लोगों के लिए एक लाइन, और ये लाइन तुम्हें ही इतनी ज्यादा पावरफुल है कि मुझे इसे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है भी नहीं। क्या लाइन है? हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो, तब तक नहीं रुको जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। क्या कहा था? कितनी अच्छी लाइन है। मतलब इस एक लाइन में सब कुछ है, पूरा मोटिवेशन है। आपको मोटिवेशन मोटिवेशन चाहिए होता है ना, इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या मिलेगा आपको? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो, और तब तक नहीं रुको जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने बड़ों को सम्मान दीजिए, अपने छोटों से प्यार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।